देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब किसी आदमी के माथे पर कोई ठप्पा लगा दिया जाए, सपोज करो आप कह दें किसी के बारे में कि ये जो शख्स आ रहा है ये पागल है। अब आपके जहन में एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा और एक बहुत बड़ी जमात उसको पागल ही पागल कहने लगे। लेकिन जब भी वो बात कहेगा, हो सकता है बहुत कीमती बात कह रहा हो, आपके जहन में यही आएगा कि ये पागल है, इसकी बात भी पागल वाली होगी। राहुल गांधी के बारे में जब एक बहुत बड़ा फंड एलोकेट करने का आरोप राहुल गांधी ने खुद लगाया कि उनको पप्पू बनाया गया है। अब उन्होंने जीएसटी के बारे में कुछ बात कही, अरे ये तो पप्पू है। उसने नोटबंदी के बारे में कुछ बात कही, अरे ये तो पप्पू है। बाद में जाकर पता चला कि ये विदेश का पढ़ा लिखा पप्पू, ये तो पप्पू नहीं है, पप्पू तो दरअसल कोई और है। तो ये फर्क पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जब उसके मुंह से कोई बात निकली तो ये सहज अंदाजा लगा लिया गया, अरे ये तो मुस्लिम है, मुस्लिम पक्ष की बात कर रहा होगा, ये तो सांप्रदायिकता की बात करता है। असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र मैंने इसलिए किया कि अगस्त में मुझे याद है उन्होंने 15-16 सवाल लोकसभा में पूछे थे। उसमें एक सवाल ये भी था कि कतर के अंदर जो हमारे नेवी के 8 पूर्व अधिकारी हैं उनको लाने के लिए हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है। उन 8 नेवी अधिकारियों को, पूर्व अधिकारियों को, जिनको बड़े बड़े अवार्ड भी मिल चुके हैं, फांसी की सजा हो गई है। अगर उसी वक्त असदुद्दीन ओवैसी की बातों को थोड़ा सीरियस लेकर हमारा डिप्लोमेटिक जो विंग है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता, जो भूटान के मसले में फेल हुआ है अभी, है ना, तो शायद ये फांसी की सजा रुक जाती। इल्ज़ाम था उन लोगों पर कि उन्होंने वहाँ पर वारशिप होता है ना, उसको बनाने में जो इटली के साथ समझौता था उसकी इंफॉर्मेशन इसराइल को दी थी, ये उन पर इल्ज़ाम है। कतर ने ऐसे समय जब दुनिया एक मुहाने पर खड़ी है, भारत के 8 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी है। तो असदुद्दीन ओवैसी पढ़ा लिखा आदमी था, डिग्री याफ्ता था, ओरिजिनल डिग्री पे शक नहीं है उसकी, तो मान लेते। ये सोच करके नहीं इसके सर पे तो टोपी है, ये तो दाढ़ी है, मुस्लिमों की बात करेगा, ये तो पप्पू है, फिर नुकसानात सामने आते हैं। देखिए, अखबार की खबर सुनाता हूँ और बाद में मैं आपको पूरा सिनेरियो बताऊंगा। इजराइल के लिए जासूसी, कतर में फांसी की सजा पाने वाले पूर्व भारतीय सैनिकों पर क्या क्या आरोप है। आपकी स्क्रीन पर है खबर। एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बड़े सीनियर, विजय शंकर सिंह। उन्होंने कहा कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत हुई सजा। पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई। कतर की अदालत ने इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई है। पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में बंद है। कतर ने अभी तक इन सभी पूर्व ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है। हालांकि मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इन सभी पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। भारत सरकार ने गुरुवार को कहा, यानी कि कल, कि हम जानकारी मिली है कतर की एक अदालत ने ऐसा काम किया है, 8 लोगों को फांसी की बात हो गई और इसके बारे में हम हैरान हैं और फैसले की डिटेल कॉपी का इंतजार कर रहे हैं और कानूनी टीम से संपर्क करके इसके अंदर हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन वो तो फांसी हो गई साहब। वहाँ पर एक अधिकारी तिवारी साहब हैं, उनको तो बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये तो है दर्शकों खबर। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये नाम है उनके, देख लीजिएगा। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरनेन तिवारी, इनका जिक्र कर रहा था मैं। कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। ये बात है। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था। इन अगस्त आई हैड रेज द इश्यू ऑफ आवर एक्स नेवल ऑफिसर स्टक इन कतर। टुडे दे हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। उन्हें मौत की सजा हो गई है। नरेंद्र मोदी हैज बूस्टेड अबाउट हाउ मच इस्लामिक कंट्रीज लव हिम। हाँ, ये कहा भी तो जाता है ना कि बड़ी मुसलमान के जो मुल्क हैं ये बड़े प्यार करते हैं मोदी जी से, हबीबी या हबीबी। ही मस्ट ब्रिंग our ex-naval officers back. It's very unfortunate that they face the death now. कह रहे हो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये चीज़ है वो दर्शकों जो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। इसलिए जल्दी से किसी के परपंच प्रोपेगेंडे में ना आकर के ये देख लेने चाहिए कि ये डिग्री वाला है और बाकी लोग कौन है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।